हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे भाई साहब, तो आज हम लोग को पढ़ना है भाई गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? गोलीय दर्पण आज हम लोग को पढ़ना है। तो जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं, एक बार फटाफट सब कोई जुड़ जाइए। चलिए एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग, नमस्कार सर। चलिए सबको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई जुड़ जाए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू मेरे गोलीय दर्पण। क्या देखने वाले हैं? गोलीय दर्पण। नाम से ही पता चल रहा है, दर्पण वो जो गोला हो, है ना। दर्पण वो जो गोला हो, समझ रहे हो? गोलीय दर्पण कहते किसे मेरे दोस्त? तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग ये समझेंगे इसमें कि भैया मेरी हम लोग कहते किसे। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है मेरे दोस्त, जो परावर्तक जो तल होता है, वो या तो अंदर की ओर वक्रित रहता है या तो फिर बाहर की ओर बाबू मेरे वो वक्रित रहता है। अंदर की ओर वक्रित रहेगा फिर सर बाहर की ओर वक्रित रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दो गोले का भाग, कह सकते हो भैया मेरे गोलीय दर्पण जो होता है ये गोले का भाग होता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है मेरे दोस्त? परावर्तक सतह होता है, और एक तरफ क्या होता है मेरे दोस्त? एक तरफ जो है ना परावर्तक सतह उसका नहीं होता है। यानी एक तरह से परावर्तन होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं होता है। बस एक शब्द में आप कह देना गोलीय दर्पण जो है ना वो गोले का भाग होता है ना। अब कैसा गोला? गोला भी कैसा सर? लोहे का गोला थोड़ी होगा सर। लोहे का गोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। कैसा गोला होना चाहिए? तो गोला भैया मेरे कांच का गोला कह सकते हो, है ना, उसका गोला। और खोखला गोला कह सकते हो, ठीक है। खोखले गोले का जो है ना वो भाग होता है, जिसका एक सतह क्या होता है? एक सतह जो है ना भैया मेरे क्या होता है? वो चमकीला होता है, या फिर कह सकते हो सर परावर्तक होता है ना, जहां से परावर्तन बाबू मेरे वो हो जाता है सर। साउंड क्लियर नहीं है? क्या बात है सर, इतना तेज तो हम बोल ही रहे हैं, साउंड कैसे क्लियर नहीं है भाई? साउंड बताइए तो सबको जल्दी से फटाफट, सबको मिलकर सर कि साउंड क्या है, साउंड की स्थिति क्या है, साउंड की स्थिति क्या है, जल्दी से बता दो सबको मिलकर बाबू कि साउंड की स्थिति क्या है। जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए सबको मिलकर सर। ओके, बता दो जल्दी से बाबू सबको मिलकर सर, साउंड क्लियर है ना? अरे है कि नहीं है? देखो भाई, सबसे पहला चीज हम यहाँ पर एक गोला बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज बाबू मेरे ये क्या हो गया, एक काम करते हैं, इस मौजूद कैसे काटते हैं देखना सबको मिलकर बाबू मेरे। चलो ठीक है, ये क्या है बाबू मेरे? यह एक गोला है, ठीक है। क्या है बाबू? यह एक गोला है, ठीक है। अब सुनो, ये गोला कैसा है? तो ये गोला बाबू मेरे है खोखला। कैसा गोला है बाबू? ये खोखला गोला है। तो सुनना भैया मेरे, यहां से हमने क्या किया, इसको काट के निकाल लिया। चलो हम एक काम करते हैं, यहां से इसको काट के निकाल लिया हमने, यहां से हमने इसको काट के निकाल लिया। तो जैसे ही हमने यहां से इसको काट के निकाला बाबू मेरे, तो यहां से हमको कैसा जो है ना, यहां से कैसा जो है ना आकृति वाला जो है ना वो मिलेगा, कैसा शेप मिलेगा हमको? तो गुरुजी यहां से कुछ इस प्रकार से शेप मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर हम कहें कि चलो हम यहां से काट के निकाल दें, तो यहां से कैसा शेप मिलेगा गुरुजी? ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही मिलेगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है सर, समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को, कि हमने इस गोले को यहां से काटा तो हमें ये मिला, यहां से काटा तो हमें ये मिला। हालांकि इसको भी आप उल्टा कर दो तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला, उल्टा भी कर दो तो कोई फर्क बाबू मेरे इस पे नहीं पड़ने वाला। अब मामला इसमें यह है कि ठीक है सर, मामला इसमें यह है कि हम इसमें किसको कहेंगे, हम इसमें किसको कहेंगे, उत्तल या फिर किसको कहेंगे अवतल। हालांकि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के मेरे दोस्त? तो मुख्यतः बाबू मेरे अगर देखा जाए तो भैया मेरे कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण बाबू मेरे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ओके बाबू, चलो ठीक है गुरु जी। पहला नंबर बात करें तो अवतल बात कर लेते हैं गुरु जी, क्या दिक्कत है? ठीक है, अवतल दर्पण होता है पहला, ठीक है, अवतल दर्पण होता है कि नहीं होता है? ठीक है गुरु जी। दूसरा नंबर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अब समझना, अब इसमें हम लोग किसको कहेंगे अवतल, किसको कहेंगे उत्तल? तो ये तो बस ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर से इसको जो ना रंग रहे हैं, हम इसकी रंगाई किधर से कर रहे हैं। यानी इधर से अगर हम इसको पुताई कर देते हैं, ठीक है। और कल मैंने भैया मेरे एक जो ना गलती चीज मैंने बता दी थी आपको, वो सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता मेरे दोस्त, AgBr होता है, ये ब्रोमाइड होता है ना, याद रखना। AgBr बाबू मेरे होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड बाबू मेरे वो होता है, आप याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड होता है, मैंने सिल्वर नाइट्रेट कल कह दिया था बाई मिस्टेक। ओके सर, तो याद रखियो
लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड बाबू मेरे वो होता है। चलो याद आया तो मैंने बता दिया। अब अंदर की तरफ से अगर हमने कलई कर दिया तो इसको कहेंगे सर उत्तल। देख रहे हो सर, उठल है ना, तो इसको हमने कह दिया सर ये उत्तल है। ठीक है, अगर हम बाबू मेरे क्या कर दे, बाहर से अगर हम लोग कलई कर देते हैं तो हम इसको कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे इसको कह देंगे अवतल। अवतल है ना भाई, क्या ये अवतल है ना, अवतल है बाबू मेरे, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। बात क्लियर, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, ये है अपना अवतल और ये क्या है मेरे दोस्त, ये उत्तल है। उत्तल बोले तो उठल, बस इतना से याद रखना। ठीक है, तो चल यहाँ से बारी बारी से हम इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं भैया मेरे, किसे हम लोग उत्तल कहेंगे, किसे अवतल कहेंगे। ओके, तो बताओ मेरे दोस्त, ये वाला मामला समझ में आया। यस, कॉनकेव होता है एक होता है कॉनकोन, नहीं होता है मेरे दोस्त, है ना। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बाबू मेरे ये होता है। चीजें क्लियर ना, चलो देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटाए यहां से, इसको हटाए क्या, अरे हटा दे, अरे बोल दो, हाँ गुरु जी हटा दीजिए, कहा जाता है अपना। चल भाई, यहां पर लिखना सबसे पहले अवतल, अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण हम कहेंगे किसे, सबसे पहले हमको ये बता दो। तो लिखना मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो है ना अंदर की ओर भैया मेरे, अर्थात जो है ना गोले के केंद्र की ओर भैया मेरे क्या हो, वक्रित हो। फिर सुन लो, है ना, फिर से सुन लो मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो सर। फिर से सुन लो कि हम किसे कहेंगे अवतल और किसे कहेंगे उत्तल। यानी गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो मेरे दोस्त, अंदर की ओर जो है ना क्या हो मेरे दोस्त, वक्रित हो। आप लिख दो बस एक शब्द में, है ना, गोलीय दर्पण। यहां पर लिखना मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण, दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, ओके, पृष्ठ कहां मेरे दोस्त, अरे बता दो राजा, पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। बोल मेरे भाई, अंदर की ओर हाँ वक्रित हो। बात क्लियर, गोलीय दर्पण जिसका भैया हमारे पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, या फिर कह सकते हो गोले के त्रिज्या की तरफ जो है ना वो वक्रित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त अवतल दर्पण। अब इसका अगर पूछेगा गुरुजी ठीक है फोटो बना के बताइए, तो मैंने अभी बताया था ये अपना क्या है भाई, है ना, ये अपना क्या है, बाहर की तरफ भैया मेरे कलाई कर दो, ये अंदर की तरफ धसा है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे ये है अपना अवतल दर्पण। क्या है वो मेरी, ये है अपना अवतल दर्पण। बताओ चीजें क्लियर है अथवा नहीं है, जल्दी से बता दो। क्लियर ना, अरे क्लियर है अथवा नहीं है, जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है कि नहीं है। तो अवतल दर्पण आपने समझा, अवतल दर्पण समझा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए ठीक है गुरुजी उत्तल दर्पण बता दीजिए, है ना, बहुत परेशानी हुई और तब से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, परेशान मत होना मेरे जिगर के छल्लो, ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, तो अब बता दो जल्दी से सर एक बार और, परिवर्तन सर, पार्श्व परिवर्तन, बस ये हाथ रखना, ये इधर दिखे, बस ये वाला फोटो देख रहे हो आमने सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो पता चलेगा भैया मेरे इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, समझ रहे हो, वो वाला होता है सर पार्श्व परिवर्तन। बात क्लियर। एम्बुलेंस जब आगे लिखा रहता है सर वो पार्श्व परिवर्तन के कारण ही उल्टा लिखा जाता है। बात क्लियर, क्योंकि भैया हमारे ये दर्पण जो है ना पार्श्व परिवर्तित जो है ना वो कर देते हैं इमेज को। ओके सर, चलो मेरे भाई यहां पर देखो, अब ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो इसमें क्या बताओगे गुरुजी, तो इसमें लिखना कि गोलीय दर्पण जिसका, गोलीय दर्पण जिसका क्या हो मेरे दोस्त, जिसका परावर्तक, बता दो जल्दी से, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित मतलब बोले तो, वक्रित बोले तो या फिर वक्रित होता है लिख दो, है ना, होता है। वक्रित कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त, मुड़ा हुआ, है ना, मुड़ा हुआ, वक्रित कहने का मतलब मुड़ा हुआ, तो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा तो समझ लेना मेरे दोस्त क्या है वो अपना उत्तल है, अंदर की तरफ रहेगा तो सीधी सी बात है। बोल मेरे भाई, अब इसमें क्या करोगे, बस इसको समझते चलना, इसमें ज्यादा जो है ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
बस प्यार से पढ़ते चलो, ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाना, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग कहाँ लगाना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या है मेरे भाई, तो बस ये जो है ना अपना क्या है, ये जो है ना ये है अपना उत्तल, क्या है मेरे दोस्त, ये अपना उत्तल दर्पण है ना। ये क्या है मेरे दोस्त, ये है अपना उत्तल दर्पण। बात क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अगर है तो बता दो सर, इसमें किसी भाई को अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का कहीं से भी तो बता दो। बाहर निकला हुआ है मेरे दोस्त, हाँ उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। बता दो मेरे भाई, कोई कसट वसट तो नहीं है ना कहीं से भी, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो बता दो सर, नहीं है ना। चलो नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है। अब अगले जो है ना पेज पे आते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसको समझना, और वो क्या है मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण में जितने भी टर्म जो है ना वो जो यूज होते हैं उसको समझना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू मेरे वो बनते हैं, तो यहाँ पर इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो समझना सबसे पहले कि बाबू मेरे मान लो कि अपने पास जो है ना एक गोला है या फिर गोलीय दर्पण है, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें बाबू मेरे हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ना कलई कर दिया। कलई करने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दर्पण है, ठीक है। अब इस ये गोले का जो है ना ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। चलो बात क्लियर, हमने कलई कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना और ध्यान से सुनना। हरे 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 हम तो से हारे, तेरे प्यारे पागल पल पल रोता है। इधर से मिला दे, सुनो इस तरह से मिला देते हैं। अब इसमें जो भी सर इस्तेमाल होता है, जो भी टर्म इसमें इस्तेमाल होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे तो ध्रुव, सबसे पहले आता है क्या, ध्रुव आता है। सबसे पहले क्या आता है बाबू मेरे, ध्रुव आता है। अब ध्रुव को समझने की कोशिश करना, ध्रुव क्या होता है, तो बताओ सर ध्रुव क्या होता है सर। चलो ध्रुव क्या होता है सर, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो सुनना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को सर जी हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम गोले का ध्रुव जो है ना जो होता है मतलब गोले का केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो, है ना। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र जो है गोलीय दर्पण का क्या होता है मेरे दोस्त, ध्रुव होता है, ऐसा आप कह सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो सर, बता नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना सर। ध्रुव तो भैया मेरे क्या होता है, अपने दर्पण का ना होता है, ये ना होता है भाई, देखो मैंने गलत बोल दिया ना, सॉरी भाई मिस्टेक है ना। देखो कहाँ दिमाग है भाई, कमेंट इसीलिए नहीं देखा करते हम लोग। चलो मैंने गलत बोल दिया सर, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, मैंने क्या कहा सर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र जो होता है वो क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है। तो लिखना मेरे दोस्त ध्रुव किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के, लिखना यहां पर गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ कह सकते हो, पृष्ठ का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे P से है ना सूचित करते हैं। बोल भाई समझ में आ रही है चीजें। ये अपना क्या है बाबू मेरे, ये अपना P है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, पोल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पोल कहते हैं। बात क्लियर सर। और इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और इसे भैया मेरे हम लोग जो है ना ध्रुव कहते हैं, याद रखियो भूलना मत, ठीक है। अब उसके बाद से एक टर्म और आता है, अच्छे तरीके से समझना। एक टर्म बाबू मेरे और आता है, और वो टर्म क्या है मेरे दोस्त, मुख्य अक्ष।
है ना, वो टर्म क्या है, अपना मुख्य अक्ष है, जरा सा उसको भी देखना, ठीक है। अरे मन लग रहा है कि नहीं मन लग रहा है, जल्दी से बताओ सर, है ना। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, जल्दी से बता दो सर। आप लोग जानते हो क्या, बताओ, जानते हो तो आप लोग बताओ सर, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, जल्दी से बताओ सर। चलो बताओ जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। पी फॉर पोल, पी से बोले तो पोल होता है सर, बोलिए भाई। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे मेरे दोस्त, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ओके सर, सुनना, गोलीय दर्पण के सर ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, याद रखिए मेरे दोस्त। तो यहां पर लिखना गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, लिखना यहां पर सर कि गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, क्या होने वाली मेरे दोस्त, गुजरने वाली जो है ना, क्या गुजरने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है मेरे दोस्त, है ना, मुख्य अक्ष कहलाती है, अक्ष कहलाती है। बोल भाई, चीजें क्लियर। आपको गुरु जी किसे, तो सुनो, ये भैया मेरे क्या है, यहां से लेकर यहां तक, सुनना, यहां से लेकर यहां तक क्या है बाबू मेरे, तो ये वक्रता त्रिज्या, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो देखो ये ध्रुव है, सॉरी ये ध्रुव है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये वक्रता केंद्र है और ये अपना ध्रुव है। इससे गुजरने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, इसका मुख्य अक्ष होता है ना भाई, जल्दी से बता दो सर, फिर से सुन लो एक बार कि ये अपना क्या है सर, ये वक्रता केंद्र है ना। हाँ गुरु जी, चलो ये भी हमारे क्या है, अपना ध्रुव है। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो मुख्य अक्ष समझ में आई अथवा नहीं आई, जल्दी से बता दो सर। ओके, हाँ गुरु जी आ गई। अब चलो एक और चीज समझते हैं, एक और चीज भैया हमारे जो है ना हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पर बात आता सर वक्रता केंद्र हम लोग किसे कहेंगे, तो सुनना, वक्रता केंद्र जल्दी से बता दो बाबू सबको मिलकर, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, जल्दी से बताओ सबको मिलकर सर। वक्रता केंद्र है ना, बकरी का केंद्र किसे कहेंगे भाई, वक्रता केंद्र, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके, तो वक्रता केंद्र बाबू मेरे बताओगे आप लोग, बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बाबू। चलिए सर सुनिए, तो गोलीय दर्पण का जो भैया मेरे केंद्र होता है ना, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है मेरे दोस्त, है ना, वही होता भैया मेरे उस दर्पण का जो है ना, सॉरी गोलीय दर्पण का, यानी गोले का केंद्र जो है ना उस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र जो है ना उस दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। बस इतनी सी बात है, दूसरा कुछ नहीं सर। तो लिख देना यहां पर कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का क्या होता है मेरे भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना, वक्रता केंद्र कहलाता है ना, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बोल भाई, चीजें क्लियर। यानी देखो ये दर्पण आपको दिख रहा है, यहां से ये वाला दर्पण आपको दिख रहा है, हाँ गुरु जी दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो चलो मैं दिखाता हूं। यहाँ पर देखो ये वाला दर्पण आपको दिख रहा है, हाँ गुरु जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहा है बाबू, हाँ दिख रहा है गुरु जी। तो ये इस गोले का भाग है, हाँ इस गोले का भाग है। तो इसका जो ये केंद्र दिख रहा है ना, ये वाला केंद्र, वही इसका वक्रता केंद्र है। समझ रहे हो, ये वाला जो केंद्र दिख रहा है ना सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये जो है ना क्या होता है आपका, ये होता है वक्रता केंद्र होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बात क्लियर सर। दर्पण के अंतिम बिंदु के बीच की दूरी द्वारक का, बिल्कुल सर द्वारक कहलाता, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके चलिए यहां तक चीजें क्लियर सर। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी डायमीटर ऑफ द स्फीयर्स of which the given mirror
वाज अ पार्ट। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बढ़े आगे, चलो देखो यहाँ पर। अब इसके बाद से क्या आ जाता है मेरे दोस्त, अब इसके बाद से आ जाता है सर वक्रता त्रिज्या, है ना। चलो यहाँ पर अब क्या आ जाता है सर, वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो ये भी वही है मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या यही वाला होता है सर। ओके, यही वाला होता है। यानी यहां पर आप लिख सकते हो मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या जो है ना दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस इतनी सी बात है, आप लिख सकते हो सर, है ना। वही वाला बस सेम टू सेम यही वाला है। तो लिखना बाबू यहां पर कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, ऐसे लिखना, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, उस गोले की त्रिज्या दर्पण का क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे हो। इतनी सी बात आपको समझ में आई अथवा नहीं, जल्दी से बता दो। इसके बाद से बाबू एक आता है द्वारक। अब ये जो आपको त्रिज्या दिख रही है मेरे दोस्त, इस गोले की त्रिज्या है कि नहीं है ये, जब इस गोले की त्रिज्या है तो इसका मतलब क्या है बाबू मेरे, इस दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद से अब सुनो और सुनो, अब इसके बाद से क्या है मेरे दोस्त, द्वारक एक आता है बाबू मेरे, द्वारक आता है, द्वारक आता है। तो सुनो, ये भैया मेरे अपना m और ये अपना n, तो यहां से लेकर यहां तक यानी जितने सतह से भैया मेरे परावर्तन संभव हो सकता है, जितने सतह से परावर्तन हो जाए वो क्या होता है मेरे दोस्त, वो द्वारक होता है। अब देखो इसको समझ लो इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब जो दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है मेरे दोस्त वो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, वो द्वारक कहलाता है। ऐसे भी आप जो है ना कह सकते हो। तो लिखना मेरे दोस्त कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है ना दर्पण का द्वारक कहलाता है। लाइन से लिख लेना मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण की क्या लिखोगे बाबू यहां पर, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा, रेखा का व्यास है ना द्वारक कहलाता है। दर्पण का, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट करना, दर्पण का द्वारक कहलाता है। कहोगे कौन गुरुजी, तो ई वाला बाबू, देखो यहां पर ई वाला द्वारक है, ई वाला द्वारक है, देख रहे हो, ई वाला बाबू मेरे क्या है अपना द्वारक है। समझो, समझे कि नहीं समझे। तो यहां से लेकर यहां तक की जो व्यास है ना बाबू मेरे, इसको हम लोग कहते हैं सर, इसको कहते हैं हम लोग द्वारक। क्या कहते हैं बाबू इसको हम लोग, इसको कहते हैं द्वारक। बात कर लेना सर। सर हमने यहाँ कोचिंग 99 अंक लाया है किस क्या चीज में निखिल लाए हो, क्या चीज में लाए हो सर 99/100। ओके, और 5 रुपए वाला सर 2 पेन दिए हैं और टॉफी भी दी है, क्या बात है सर। चलिए बात क्लियर सर। तो ये जो है ना, ये जो व्यास होता है वो मेरे, ये क्या होता है, यही होता है अपना द्वारक होता है सर। अच्छा गणित में सर कौन कौन चैप्टर हो गया बाबू की 99/100 आपने ला दिया। अब एक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बाबू मेरे उसको समझना सर, है ना, और वो है सर फोकस। 99/100 क्या बात है सर, ईमानदारी से पढ़ते हो तो बिल्कुल। ओए मच्छर, है ना। क्या बाबू मेरे यहाँ पर एक आता है सर मुख्य फोकस, इसको समझना। ओके सुनो मेरे दोस्त, अब आता है फोकस, है ना। अब क्या आता है मेरे, फोकस। सुनो फोकस, हम कहेंगे किसे सर फोकस,
तो चलिए बताइए मेरे तो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर, मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो सुनना, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, फिर से सुनना कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर क्या होती है मेरे दोस्त? मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जो है ना मिलती है। बात क्लियर सर? मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो लिखना मेरे दोस्त, इस चीज को लिख लेना, बच्चे ने या दीक्षा ने बताई है भाई, है ना? तो इसको लिखना आप लोग। क्या लिखोगे बाबू मेरे? तो लिखना मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे ऐसे मत लिखो सर, कैसे लिखोगे इसको? ठीक है, मुख्य अक्ष के, अच्छा इसको रहने दो, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन देख लेना, गड़बड़ा होगा तो बता देना। किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाता है बाबू? जल्दी से बता दो। वह बिंदु मुख्य फोकस है ना, कहलाती है, लिख दो यार। ओके, बात खत्म। तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें आ रही हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, समझना कि भैया मेरे यहां पर मान लो कोई दर्पण है, एक एग्जांपल के लिए समझ लो यहां पर कि भैया मेरे अपने पास एक दर्पण यहां पर है, ठीक है। दर्पण कौन है बाबू? जल्दी से बता दो। तो ये गुरुजी ये जो ना अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां से किरणें आई, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात जो ना मुख्य अक्ष पे इस बिंदु पे कट करती है, ठीक है, ये सी है। तो ये क्या हो जाएगा अपना एफ बाबू मेरे, ये हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जो ना प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस हम लोग कहते हैं। तो बताओ भाई, मुख्य फोकस वाला मामला क्लियर है अथवा नहीं है? जल्दी से बता दो सब कोई मिलकर सर। क्लियर ना सर? ओके, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। चले, चीजें क्लियर ना? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दो, सबको मिलकर बता दो भाई, सबको मिलकर बता दो। चलो भाई, अब सुनो जरा ध्यान से। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बाबू मेरे, और जो है ना क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है सर, क्लास हम यहीं पे रोकने वाले हैं अभी फिलहाल। और एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर कल हम लोग नियम पढ़ेंगे इसके कैसे कैसे होता है, और एक हम लोग जो है ना यहाँ पर ये भी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्य फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है ना? क्या होता है मेरे दोस्त? ये f जो होता है या फिर कह दो r जो होता है वो 2f के बराबर होता है, ठीक है ना? जहां r क्या है मेरे दोस्त? जहां r जो है वक्रता त्रिज्या है, क्या है बाबू मेरे? ये वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है? मुख्य फोकस है, ठीक है। अब इसको जो ना हम लोग कल सिद्ध करेंगे, ठीक है, मुख्य फोकस है। ओके, चलिए मेरे भाई, तो यहीं तक जो है ना हम लोग इसको रखते हैं, और कल हम लोग नियम पढ़ेंगे बाबू कि किस प्रकार से बाबू मेरे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना? अवतल दर्पण से, है ना, अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे सर। ओके, बात क्लियर सर? बिल्कुल सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरे भाई, और कंटिन्यूटी बना कर रखिए, पढ़िए मन लगा के सर, जिंदगी में दूसरा कुछ है ही नहीं। एक और चीज है, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बाबू मेरे
कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जो है ना 2023 में एग्जाम नहीं होगा, है ना ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, एग्जाम 2023 में होगा। इसलिए अपने अंदर सिंसियरिटी लाओ, है ना। बच्चों को ऐसे लग रहा है कि ये गुरुजी लगता है ना एग्जाम जो है ना वो नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसलिए बाबू मेरे ऐसा मत समझो, और जो है ना सिंसियरिटी बाबू मेरे अपने अंदर लाओ, ठीक है ना, सिंसियरिटी अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि बहुत जरूरी है सर, और पढ़ना भी जरूरी है, जिंदगी में यही है भाई। ओके सर। सर शिवम बाबू, बिल्कुल सर, शिवम कुमार सिंह सर फ्रॉम बिहार मुजफ्फरपुर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चले, परावर्तक सतह की सर जो जहां तक जो है ना प्रकाश का परावर्तन हो सके दर्पण में, है ना, उन सभी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे सर, द्वारक कहेंगे। चलो भाई, द्वारक का मतलब जिधर से भी हमारे प्रकाश की किरणें प्रवेश करे, ना समझे, द्वारक का मतलब गेट, समझ लो ना भाई। तो इसलिए मेरे भाई पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्लासेज अटेंड करो, सोशल साइंस अब बहुत जल्दी शुरू कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो 2 क्लास में ये स्थिति है सर, है ना, तो फिर बाकी क्लासेस कौन देखेगा, ठीक, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए भैया मेरे अच्छे तरीके से पढ़ो, सोशल साइंस में हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं सर कल हम लोग इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ओके सर। फोकस बाबू मेरे यही है ना, प्रकाश की किरणें आई, परावर्तन हुआ, और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं सर, बस। ओके, चलिए बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको सर। बेतिया से हैं, बहुत अच्छी बात है सर, बाय बाय सर, गुड नाइट सर, मेरा नाम लीजिए अनुज, क्या बात है सर। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर।